हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। गाइज, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू एन वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले मैंने बताया था कि कंटिन्यूस चेक करने के लिए हमें तीन चीज़ याद रखना है, LHL, RHL और एफ ऑफ ए निकालना है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ LHL, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, यही फॉर्मूला होता है। अब लिखूँगा मैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए की जगह पे क्या आएगा, n आएगा, है ना। ए मीन्स वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो वो है n माइनस एच। ठीक, अब देखो मेरे पास फंक्शन क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर एक्स टू दी पावर n, यानी x की जगह पे ये पुट कर दो आप। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 n माइनस एच टू दी पावर n, आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, h की जगह पे 0 पुट कर देना है। तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस 0 के पावर n, यानी कि n की टू दी पावर n। ये मेरा आ गया LHL आ गया। ठीक, अब मुझे RHL निकालना है। लिखूँगा RHL में लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। क्लियर, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए की जगह पे कितना आ जाएगा, n आएगा, यानी कि n वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये हो गया। अब देखो बच्चों, ये जो है ना, ये फंक्शन क्या दिया गया, एफ एक्स बराबर एक्स टू दी पावर n, तो x की जगह पे हमें ये पुट कर देना है। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 n प्लस एच का पावर n। क्लियर, अब मुझे क्या करना है, ध्यान रखना है ये h है और ये n है। अब क्या करना है, h की जगह पे 0 पुट करो, ये मेरा RHL आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ ए निकालना है। तो देखिए मेरे पास फंक्शन दिया गया है एक्स टू दी पावर n ना। ठीक, तो मैं निकालूंगा एफ ऑफ n। तो एफ ऑफ n में क्या होगा, x की जगह पे n आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या देख रहे हो, LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और एफ ऑफ n की वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू m, है ना। LHL, RHL और एफ ऑफ n बराबर हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर x इफ x ग्रेट लेस देन और इक्वल्स टू 1 एंड एफ एक्स इक्वल्स टू 5 इफ x ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, मतलब फंक्शन जो दिया गया है ना, इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 0, 1, 2। इन तीनों पॉइंट्स पे हमें चेक करना है कि क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास ये दिया गया है, इसमें आप क्या देख रहे हो, x की वैल्यू जब 1 होगा या 1 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू x होगी। क्लियर, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन हमेशा 5 रहेगा। क्लियर, तो सबसे पहले हम देखते हैं एट x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो लिखूंगा, सबसे पहले मैं LHL निकालने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। तो LHL के लिए क्या लिखूंगा, लिमिट h एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, यही होता है ना। एफ ऑफ, यहाँ पे a क्या होगा, पॉइंट होगा, यानी कि 0 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा f माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्लियर, अब देखो मेरे पास फंक्शन यहाँ से क्या मिल जाएगा, फंक्शन तो ये मिलेगा ना, ये मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमें कितना पे पॉइंट, 0 पॉइंट पे हमें चेक करना है कंटिन्यूटी, और 0 पॉइंट क्या है, 1 के लेफ्ट साइड में है। और जब x की वैल्यू 1 या 1 से छोटा होगा तो उसके लिए फंक्शन x है। क्लियर, यानी कि मेरे पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स दिया गया है, तो
जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या पुट कर देना है, -h पुट करना है। तो पुट करो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 -h। अब मुझे अगर h की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मैं RHL निकालता हूँ लूँगा, तो RHL के लिए क्या लिखूँगा मैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, हम 0 पे निकाल रहे हैं ना, तो 0 पे निकाल रहे हैं तो 0 के राइट में भी जाएंगे, जस्ट राइट वाली नंबर की बात करूँगा तो भी तो वो 1 से छोटा ही होगा। मान लो कि मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करा x का, ये पॉइंट 1 है, तो इधर x की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी, और इधर x की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट 0 है, तो 0 के जस्ट राइट वाली नंबर की बात करूँगा तो वो भी तो 1 से छोटा ही होगा। और फंक्शन जो दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, वो कहाँ से कहाँ तक के लिए दिया गया है, जब x की वैल्यू 1 या 1 से क्या होगा, छोटा होगा। मान लो यानी कि 1 तक के लिए फंक्शन x ही है, तो RHL की जो 0 से जस्ट बड़ी नंबर की बात कर रहा हूँ तो वो भी तो 1 से छोटी है ना, तो उसके लिए फंक्शन क्या होगा, x होगा। क्लियर, तो यहाँ से मैं लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0, a की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि पॉइंट्स हम 0 ले रहे हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h। क्लियर, अब फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर x, तो लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 h। क्लियर, अब मैं क्या करूँगा, h की जगह पे 0 पुट कर दो, तो यहाँ से वैल्यू आ गया 0, ये आ गया RHL। ठीक है दोस्तों, अब आप निकालो F0। तो F0 अगर आप निकालते हो तो क्या आएगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी 0 आना चाहिए, क्योंकि एफ एक्स बराबर 0 है। क्लियर, यानी कि यहाँ से LHL RHL और F0 तीनों बराबर आ गया। दैट मीन्स ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा, कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 0 पे। हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एट x इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, मतलब 1 पे हम देखते हैं कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो पॉइंट आपको जो भी दिया रहेगा आपको एक ही काम करना है, RHL LHL और f ऑफ a निकालना है। यानी f ऑफ a कहे तो a मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ। लेट कर लो कि ये कोई नंबर लाइन है x का, जहाँ पे ये पॉइंट 1 दिया गया है। तो आप हमेशा याद रखना, इसके जो राइट वाले जितने भी नंबर आएंगे x की वैल्यू हमेशा 1 से इधर बड़ा होगा। ठीक, और इधर हमेशा x की वैल्यू 1 से छोटा होगा, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अब क्लियर ही बताया गया है क्वेश्चन में कि होगा एफ एक्स बराबर एक्स तब होगा जब x की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी। क्लियर, और एफ एक्स बराबर 5 तब होगा जब x की वैल्यू 1 से बड़ा होगा। क्लियर, तो सबसे पहले मैं LHL की बात करूँगा एट x इक्वल्स टू 1 पे, तो लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। ठीक है, आगे बात करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a का मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, वो पॉइंट है 1, तो मैं यहाँ लिखूँगा 1। अब बात करते हैं फंक्शन की। गाइज यहाँ पे 1 पॉइंट पे इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ कंटिन्यूटी की, तो LHL का मतलब है इस पॉइंट से जस्ट लेफ्ट वाली नंबर की बात कर रहा हूँ, यानी कि कुछ इस तरीके से आऊँगा, है ना। तो जब x की वैल्यू 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा तो उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x होगी। क्लियर, यानी कि इस फंक्शन को मैं LHL निकालूंगा।
है ना। तो इसमें क्या करूँगा, एफ एक्स बराबर एक्स है, यानी कि एक्स की जगह पे 1 माइनस एच पुट कर दूंगा। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस एच। क्लियर। अब क्या करना है, मुझे एच की जगह पे 0 पुट कर देना है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1। ये क्या आ गया मेरा, LHL आ गया। ठीक, LHL आ गया। अब मैं फाइंड करता हूँ RHL। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच। ठीक है, लिखूंगा यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a का मतलब 1 यहाँ पे प्लस h। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन ये आएगा। समझ रहे हो बात को, डैट मीन्स यहाँ से आंसर आ गया 5। समझ रहे हो, पे क्लियर देख रहे हो कि LHL 1 आया है और RHL 5 आया है। ये जो फंक्शन दिया गया है ये कंटिन्यूस नहीं है एट x इक्वल्स टू 1 पे। तो यहाँ से मैं लिखूंगा हेंस दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एट x इक्वल्स टू 2 पे कि क्या यह फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक, तो सबसे पहले मैं LHL निकालता हूँ। तो लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच। एक a की वैल्यू यहाँ पे 2 है। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो है मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। लेट कर लो ये 1 है ना। तो x की वैल्यू जब इस साइड में, x की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, और इस साइड में x की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगा, सॉरी 1 से छोटा होगा। ठीक, कि x की वैल्यू हमें 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जब x की वैल्यू 1 या 1 से छोटा था तो f(x) की वैल्यू x आया था। ठीक, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ा है तो f(x) बराबर 5 आया है। और यहाँ पे मैं x की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, मीन्स कि ये फंक्शन आएगा f(x) बराबर 5 आएगा। ठीक, यानी कि आप क्या करो, यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा, यानी ये मेरा LHL आ गया। अब मैं अगर RHL निकालता हूँ यहाँ से तो उसका फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच। क्लियर, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच, यानी कि डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ जाएगा 5 RHL की वैल्यू। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि LHL RHL दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। और यहाँ से अगर हम F2 निकालते हैं तो वो भी 5 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा के लिए फंक्शन की वैल्यू 5 ही आना है। तो f(2) भी 5 आ गया, यानी कि LHL RHL और f(2) तीनों सेम आ गया। तो यह फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू 2 पे। तो लिख देंगे यहाँ पे हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इफ x लेस देन और इक्वल्स टू 2 एंड f(x) इक्वल्स टू 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, x की वैल्यू या तो 2 है या 2 से छोटा है या 2 से बड़ा है। मीन्स हमें पॉइंट्स यहाँ से मिल गया 2 है। ठीक है, मतलब 2 पे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अब देखो अगर मैं LHL निकालता हूँ तो लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। यहाँ से लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a की वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 पे ही हमें कंटिन्यूटी चेक करना है ना, तो 2 आ गया। ठीक है, अब देखो मेरे लिए यहाँ पे f(x) की वैल्यू क्या होगी, तो 2x प्लस 3 होगा। क्यों वो समझो, यहाँ पे मैं
LHL निकाल रहा हूँ। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, किसका? 2 का। ये जो 2 है, 2 से लेफ्ट वाली नंबर क्या होगी? कुछ इधर आएगा, आएगा ना। तो इधर के लिए क्या फंक्शन दिया गया है? जब x की वैल्यू 2 या 2 से छोटा होगा तो एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 है। समझ रहे हो बात को? मीन्स जहाँ पे x होगा ना वहाँ पे 2 माइनस एच डालो यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस का 3। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, h की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं। 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। ठीक, ये एफ एल एच एल आ गया। अब मैं निकालता हूँ आर एच एल। लिखूँगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। ठीक है, अब देखो गाइज, यहाँ पे मैं आर एच एल निकाला हूँ यानी राइट हैंड लिमिट। तो हमें पॉइंट दिया गया है 2, तो इसके राइट हैंड लिमिट की बात करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन क्या होगा? 2x माइनस 3 होगा, यानी कि जब x की वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3 है, यानी कि यहाँ से हमें फंक्शन की वैल्यू आ गई 2x माइनस 3। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, x की जगह पे 2 प्लस एच पुट कर दूंगा। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 2 प्लस एच प्लस सॉरी माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा h की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3, 4 माइनस 3 बराबर 1। ठीक है गाइज, अब आप क्या देख रहे हो, एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल नहीं है, तो हमें एफ ऑफ ए निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से मैं लिख दूंगा एल एच एल नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, हैंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ where f is defined by fx equals to mod of x plus 3 if x less than or equals to minus 3, fx equals to minus 2x if x lie between minus 3 to 3, and fx equals to 6x plus 2 if x greater than equals to 3। ठीक, समझो इसमें हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक -3 और एक 3। इन दोनों पॉइंट्स पे हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या हुआ कि एल एच एल और आर एच एल या एफ ऑफ ए तीनों में से कोई एक बराबर नहीं होगा, तभी हम डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ एट एक्स इक्वल्स टू -3 पे वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो लिखूँगा सबसे पहले एल एच एल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस का एच। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 आएगा ना, -3 माइनस एच। ठीक है, अब देखो फंक्शन हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले लेट कर लो कि ये कोई लाइन है, यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है -3, तो -3 के लेफ्ट में जितने भी नंबर होंगे वो x की जो वैल्यू होगी वो -3 से छोटा ही होगा, है ना। और इसके राइट में x की वैल्यू -3 से बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो लेफ्ट में ही आ जाएगा, इसके लेफ्ट में आएगा एल एच एल और इसके राइट वाले से आएगा आर एच एल आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम एल एच एल निकालेंगे, तो एल एच एल के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, तो जब x की वैल्यू या तो -3 होगा या -3 से छोटा होगा तब एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 3 है, यानी कि यहाँ से हमें एफ एक्स बराबर आ गया मॉड एक्स प्लस 3। समझ रहे हो, तो हमें यहाँ से एफ एक्स आ गया, तो हमें क्या करना है, x की जगह पर -3 माइनस एच पुट करना है। तो पुट करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 -3 माइनस एच प्लस 3। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, h की जगह पे 0 पुट करूँगा, तो क्या आएगा -3 प्लस 3। अब -3 मॉड से बाहर निकलेगा तो 3 आएगा, 3 प्लस 3 इक्वल्स टू
6। ये आ गया LHL की वैल्यू। अब मैं बात करता हूँ RHL की। लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। अब यहाँ से a की वैल्यू पुट करूँगा मैं -3 प्लस h। ठीक है। अब देखो RHL निकालना हो तो उसके लिए फंक्शन क्या होगा, तो RHL का मतलब होगा कि -3 से राइट, यानी कि x की वैल्यू -3 से बड़ा होगा। तो x की वैल्यू जब -3 से बड़ा होगा तो उसके लिए फंक्शन क्या होगा, तो ये होगा f(x) बराबर -2x, है ना। -3 लेस देन है ना x से यहाँ पे, तो इसके लिए f(x) की वैल्यू आ जाएगी -2x आएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, x की जगह पे -3 प्लस h पुट कर देना है। चलिए पुट करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 -2 और x की जगह पे -3 प्लस h पुट करना है। अब क्या करूँगा मैं, देखो मैंने लिखा लिमिट h टेंस टू 0 -3 प्लस h, और ये x की जगह पे -3 प्लस h दिया और -2 एज इट इज़ रहने दिया। अब क्या करना है, h की जगह पे 0 पुट करना है, तो यहाँ से आ जाएगा -2 -3 प्लस 0, यानी ये आ गया। ये आ गया मेरा RHL। अब मैं क्या करूँगा, f ऑफ -3 निकालूंगा। पहले देखो f(x) बराबर आएगा मॉड ऑफ x प्लस 3, यही आएगा ना। देखो यहाँ पे दिया गया ना, जब x की वैल्यू -3 रहेगी तो फंक्शन की वैल्यू मॉड ऑफ x प्लस 3 है। ठीक, तो फंक्शन की वैल्यू ये आ गई, तो अगर मैं f ऑफ -3 निकालता हूँ तो क्या पुट करूँगा, x की जगह पे -3 पुट करूँगा। ठीक, अब मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस का 3 आएगा, यानी 6 आ गया। गाइस यहाँ पे LHL RHL तीनों की वैल्यू सेम आ गई, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब आगे देखते हैं एट x इक्वल्स टू 3 पे कि क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं निकालता हूँ LHL। लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h। ठीक है। अब देखो फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है -3, तो f(x) बराबर दिया गया है मॉड ऑफ x प्लस 3, और जब x की वैल्यू लाई करेगी -3 से 3 के बीच में, तो f(x) की वैल्यू दी गई है -2x। ठीक है। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा 3 से, तो f(x) बराबर होगा 6x प्लस 2। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, मान लो एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो इधर क्या होगा, x की वैल्यू 3 से बड़ा होगा और इधर x की वैल्यू 3 से छोटा होगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखो LHL निकालना हो, यानी कि x की वैल्यू जो होगा ना वो 3 से जस्ट छोटा होगा, तो छोटा होगा तो कुछ इधर आएगा, यानी कि इसमें देखो जब x की वैल्यू 3 से छोटा होगा, x की वैल्यू जब 3 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू -2x आएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा f(x) बराबर -2x। तो मैं क्या करूँगा, x की जगह पे 3 माइनस h पुट करूँगा, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -2 3 माइनस h। अब मैं h की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा -2 × 3 -0। ये आ गया LHL। अब मैं निकालूंगा RHL। RHL निकालूंगा तो लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। यहाँ से लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। ए मीन्स वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो वो पॉइंट है 3 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, फंक्शन को ढूंढूंगा। फंक्शन को ढूंढने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ गाइस।
RHL निकालना है ना, यानी कि पॉइंट्स में मुझे 3 दिया गया है और RHL का मतलब हुआ कि 3 से जस्ट राइट वाले नंबर की बात करूँगा तो 3 से राइट में, यानी कि x जब 3 से बड़ा होगा तो फंक्शन आएगा fx इक्वल टू 6x+2। क्लियर, ये आएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, x की जगह पे 3 + h पुट कर दूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा 6 × 3 + h + 2। अब क्या करो आप, h की जगह पे 0 पुट करो तो आ जाएगा 3 + 0 + 2, यानी 6 3 = 18 + 2 = 20। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, LHL बराबर -6 है और RHL बराबर 20 है, यानी कि ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी कि पॉइंट्स आ गया 3 जहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। लिख देंगे यहाँ से, हैंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3। और हमें यही पॉइंट्स निकालना था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें पहला बोल रहा है कि फंक्शन दिया गया है कि fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x अपॉन एक्स इफ x नॉट इक्वल्स टू 0। दूसरा है fx इक्वल्स टू 0 इफ x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो गाइज मेरे को तो पॉइंट्स मिल गया कि एट x इक्वल टू 0 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। यहाँ पे ये जो फंक्शन है यहीं से मुझे LHL निकाल लेना है और RHL निकाल लेना है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा या x की वैल्यू 0 से छोटा होगा, तो हम यहाँ से LHL और RHL निकाल लेंगे। और x की वैल्यू यहाँ पे 0 दिया गया है, यानी कि यहाँ से हम f(0) निकाल लेंगे। ठीक है, तीनों निकालेंगे, तीनों देख लेंगे कि अगर तीनों सेम आ गया तो कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों बारी बारी से हम एक एक निकालते हैं। सबसे पहले LHL निकालते हैं। लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 f(a - h)। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f(a) की वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 f(-h)। ठीक है, अब देखो मैं क्या निकाल रहा हूँ, LHL निकाल रहा हूँ ना, तो LHL के लिए फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x अपॉन एक्स है, यानी कि x की जगह पे मैं क्या करूँगा, -h पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो x यहाँ पे है तो -h अपॉन में x की जगह पे -h पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से गाइस मैं क्या करूँगा कि h की वैल्यू 0 नहीं पुट करना है, क्योंकि 0/0 इन्फानाइट आ जाएगा, इसको बैलेंस करूँगा तो -h को बाहर निकालूंगा तो h आएगा, अपॉन में -h कटेगा तो क्या आएगा, -1 आ गया। ये मेरा क्या आ गया, LHL आ गया। ठीक है, अब मैं निकालूंगा RHL। लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 f(a + h)। यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f(0 + h), यानी कि h। लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, RHL निकालना है। तो RHL के लिए भी फंक्शन सेम रहेगा, मॉड ऑफ x अपॉन में x। तो यहाँ से क्या करूँगा, x की जगह पे h पुट कर दूंगा। तो चलिए पुट करते हैं। यहाँ से लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ h अपॉन में h। ठीक है, अब मैं यहाँ से h की वैल्यू 0 नहीं पुट करूँगा, तो क्या करूँगा, लिमिट h टेंस टू 0, h को बाहर निकालूंगा तो h अपॉन h, वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो गाइज यहाँ पे LHL और RHL की वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, हैंस x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। गाइज 9th नंबर क्वेश्चन भी बोल रहा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x अपॉन मॉड ऑफ x इफ x लेस देन 0 एंड fx इक्वल्स टू -1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से तो ये तो क्लियर हो गया कि पॉइंट की वैल्यू कितना दिया गया, 0, जहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक, अब देखो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, मान लो कि ये कोई पॉइंट है 0, तो इसके इधर x की वैल्यू 0 से छोटा होगा और इधर x की वैल्यू 0 से क्या होगा, बड़ा होगा।
ठीक है। तो x की वैल्यू 0 से छोटा होगा यानी कि यहाँ से LHL निकालूंगा, और x की वैल्यू 0 है यानी कि यहाँ से मैं f(0) निकालूंगा, और x की वैल्यू यहाँ से 0 से बड़ा है यानी कि इस फंक्शन पे ही हमें RHL निकालूंगा। ठीक है, ये तीनों आ गया। अब निकालता हूँ मैं बारी बारी से LHL, RHL और f(0). तो LHL निकालूंगा, लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। ए की वैल्यू कितना होगा, 0 होगा यानी कि पॉइंट्स यहाँ पे 0 है, तो लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h ही आएगा, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे फंक्शन क्या दिया गया है LHL के लिए, x अपॉन में मॉड ऑफ x, fx बराबर x अपॉन में मॉड ऑफ x। ठीक है, मैं क्या करूँगा, x की जगह पे माइनस h पुट करूँगा, लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h अपॉन में मॉड ऑफ माइनस h। ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू 0 नहीं पुट करना है, मैं क्या करूँगा यहाँ से माइनस h अपॉन में h बराबर -1। ठीक है, यानी कि LHL बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। अब मैं निकालता हूँ RHL। RHL निकालूंगा, लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a की वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0 प्लस h यानी कि h ही आएगा, लिमिट f h। ठीक है, अब देखो RHL के लिए कौन सा फंक्शन होगा, -1, यानी fx बराबर यहाँ से -1 आ जाएगा। ठीक है, तो LHL RHL बराबर है अभी तक। अब मैं निकालता हूँ f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 के लिए फंक्शन क्या है, -1 है, फंक्शन की वैल्यू -1 है, यानी कि यहाँ से LHL RHL बराबर आ गया, यानी कि ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमें पॉइंट्स निकालनी है, फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे हमें पॉइंट्स 1 दिया गया है, इसी पॉइंट से हमें क्या करना है, LHL RHL और f ऑफ 1 निकालना है और देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखो पॉइंट्स 1 दिया गया है यानी कि 1 से छोटा या 1 के बराबर के लिए ये फंक्शन दिया गया है, यानी कि यहाँ से मैं LHL और f ऑफ a निकालूंगा, यानी f ऑफ 1 निकालूंगा, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो fx बराबर x² है, यानी कि यहाँ से मैं RHL निकालूंगा। ठीक है, तो चलिए LHL निकालता हूँ, लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, फिर लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a की वैल्यू कितना होगा, यहाँ से 1 होगा। ठीक है, 1 वो पॉइंट है जहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। क्लियर, अब देखो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा LHL निकालने के लिए, ये है ना, तो हमें क्या करना है, x की जगह पे 1 माइनस h पुट कर देना है, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h टू दी पावर 10 माइनस 1। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, h की जगह पे 0 पुट कर दूंगा, तो 1 माइनस 0 पावर 10 माइनस 1, 1 माइनस 0 1 माइनस 1। अब LHL की वैल्यू आ गई, अब मैं निकालता हूँ RHL, लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, यहाँ से लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0, a का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, यानी 1 प्लस h। ठीक है, अब RHL के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, x² है, fx बराबर x² है, यानी कि हमें x² की जगह पर क्या लिखना है, 1 प्लस h लिखना है, तो लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 x² की जगह पर 1 प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, h की जगह पे अगर 0 पुट करता हूँ तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही आएगा, यानी कि RHL की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया और LHL की वैल्यू 0 था, यानी कि ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, किस पॉइंट पे, तो 1 पे, है ना। यहाँ से
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ एक्स लेस देन वन। ठीक है, यानी कि हमें पॉइंट दे दिया गया है, उस पॉइंट पे हमें एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ ए निकाल के देखना है कि क्या वो तीनों का तीनों सेम आ रहा है ना। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू जब 1 रहेगा तो यहाँ से हम f ऑफ 1 निकाल लूँगा। ठीक है, और x की वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा यानी कि यहाँ से मैं RHL निकालूंगा, और जब x की वैल्यू 1 से छोटा रहेगा तो यहाँ से मैं LHL निकालूंगा। LHL यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए की जगह पे कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि 1 पॉइंट है जहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, अब एल एच एल के लिए हमें फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, ये है फंक्शन की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस एच पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। अब मैं क्या करूँगा, h की जगह पे 0 पुट करूँगा तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 बराबर 2। ठीक है, ये आ गया मेरा एल एच एल। अब मैं निकालता हूँ आर एच एल, लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए की जगह पे 1 प्लस एच दे दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, आर एच एल के लिए फंक्शन मेरे को क्या दिया गया है, x प्लस 1 दिया गया है, तो x की जगह पे 1 प्लस एच पुट कर दूंगा, तो लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच प्लस 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, h की जगह पे अगर 0 पुट करता हूँ तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, यानी एल एच एल और आर एच एल बराबर आ चुका है। अब मैं निकालता हूँ एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 के लिए फंक्शन ये दिया गया है x प्लस 1, तो x की जगह पे अगर 1 पुट करता हूँ तो 1 प्लस 1 बराबर 2, यानी कि यहाँ से देखो एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ 1 तीनों बराबर आ गया, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो लिख देंगे हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है कि हमें पॉइंट्स, उस पॉइंट पे हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो इस पॉइंट के अगर राइट की बात करूँगा तो इधर x की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ा होगा और इधर हमेशा x की वैल्यू 2 से छोटा होगा। क्लियर इतना। अब देखो इस तरफ एल एच एल आएगा, इस तरफ आर एच एल आएगा, आएगा ना। तो एल एच एल निकालने के लिए यहीं से देखो, इस फंक्शन में देखो x की वैल्यू जब 2 से छोटा होगा तो एल एच एल आएगा, यानी कि यहाँ से एल एच एल आ जाएगा। ठीक, और जब x की वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो आर एच एल आएगा, यानी कि x की वैल्यू जब 2 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन आएगा, यानी कि यहाँ से आर एच एल आएगा। और जब x की वैल्यू 2 होगा तो एफ ऑफ 2 आएगा, यानी कि x की वैल्यू जब 2 होगा तो ये फंक्शन आएगा, यानी कि यहाँ से एफ ऑफ 2 भी आ जाएगा। ठीक, अब मैं बारी बारी से निकालता हूँ। सबसे पहले एल एच एल निकालता हूँ, लिखूँगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। क्लियर, लिखूँगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, पॉइंट लिखूँगा। ठीक है, ये आ गया। और फंक्शन मेरे को क्या दिया गया है, एल एच एल के लिए एक्स क्यू माइनस 3, यानी कि एक्स क्यू माइनस 3 दिया गया है, तो एक्स की जगह पे 2 माइनस एच पुट करो, तो यहाँ से लिखूँगा लिमिट एच टेंस टू 0 2 माइनस एच का होल क्यू माइनस 3। अब मैं एच की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो 2 माइनस 0 का होल क्यू माइनस 3, ये आ गया। ये मेरा आ गया एल एच एल। अब मैं निकालता हूँ यहाँ से आर एच एल, लिखूँगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, लिखूँगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए मतलब 2 यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आर एच एल के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया गया है, तो एक्स की जगह पे 2 प्लस एच पुट करो तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0
2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप क्या करो, एच की जगह पे 0 पुट करो तो 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी कि 5। ठीक, यानी कि LHL और RHL की वैल्यू सेम आ गया है अभी तक। अब मैं निकालता हूँ f(2). तो f(2) के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दिया गया है, x³ - 3। तो x की जगह पे 2 पुट करो तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे LHL RHL और f(2) तीनों बराबर आ गया, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, इसमें कह रहा है कि क्या ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, एट x=1 पे। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले देखो, जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू x+5 है, तो यहाँ से हम f(1) निकाल लूँगा। ठीक, और x की वैल्यू 1 से जब छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू x+5 है, यानी कि यहाँ से मैं LHL निकाल लूँगा। और x की वैल्यू 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू x-5 है, यानी कि यहाँ से मैं RHL निकाल लूँगा। क्लियर, तो चलिए LHL निकालता हूँ। सबसे पहले लिखूँगा लिमिट h→0 f(a-h)। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h→0 f(a) का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि a का मतलब होता है वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन की क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, अब देखो ये आ गया मेरा पॉइंट्स, तो इस पॉइंट्स को क्या करूँगा, मेरे पास फंक्शन ये है LHL के लिए, तो इसमें क्या करूँगा, x की जगह पे 1 - h पुट कर दूंगा। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h→0 1 - h + 5। अब क्या करो आप, h की जगह पे 0 पुट करो तो 1 + 5 = 6 आ गया। ये आ गया आपका LHL। ठीक, अब क्या करो आप RHL निकालो। तो RHL निकालने के लिए लिखूंगा लिमिट h→0 f(a+h)। यहाँ से लिखूंगा लिमिट f(a) का मतलब हो गया 1 + h। ठीक है, अब देखो RHL के लिए मेरे का पास फंक्शन क्या दिया गया, x-5 दिया गया है ना। तो मैं क्या करूँगा, x की जगह पे 1 + h पुट कर दूंगा। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h→0 x की जगह पे 1 + h - 5। ठीक है, अब h की जगह पे आप 0 पुट करो तो 1 - 5 = -4 है ना। अब देखो यहाँ पे LHL ≠ RHL आ रहा है ना, यानी कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा, तो लिख देंगे दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x=1। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे।